जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हमें आशा है कि आप एकदम स्वस्थ मस्त होंगे और अपने तैयारी को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए जो हम कल से सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी। एनसीईआरटी एससीईआरटी में अगर साइंस का जो बैच मैं चला रहा हूँ वो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक चैप्टर वाइज आपको पूरा देखने को मिलेगा। पूरा बुक पढ़िएगा आप लोग, उसमें से पूरा बुक को हम पढ़ के उसमें से पूरा छाट के मतलब जो उसमें से निकल रहा है, जो टॉपिक निकल रहा है वो हम निकाल के लाए हैं। पहला 6 क्लास का पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने में आपको काम आएगा, लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। 6 क्लास का पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, भोजन के घटक। दूसरा चैप्टर है, आप देख रहे हैं सामने, वस्तुओं का समूह बनाना। मतलब कोई वस्तु है, जैसे देखिए ये पेन है, मार्कर है, सॉरी, ये वस्तु का बना है, कैसे बना है इसके बारे में पढ़ेंगे। वस्तुएं कैसे बनती है, देखिए वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तु का समूह कहलाता है। वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तु का समूह कहलाता है। देखिए ये मेरे पास एक ठो वस्तु है और इसके जैसा एक और वस्तु हम ला दिए, दोनों एक साथ हो गया, क्या हो गया, समूह में हो गया। ठीक है। पदार्थ के दो गुण के आधार पर पदार्थ के दो गुणों के आधार पर समूह बनाया जाता है। पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुण होता है, एक तो रासायनिक गुण होता है। इसके आधार पर ही वस्तुओं का समूह बनाया जाता है। भौतिक गुण, भौतिक गुण वह गुण जिससे वस्तु का बाहरी गुण का पता चले। वह गुण जिससे वस्तु का बाहरी बाहरी गुण का पता चले। जैसे देखिए ये मार्कर है, इसको बाहर से देखने में लग रहा है ना कि पूरा कठोर है, तो ये का इसका भौतिक गुण हो गया। ठीक है। यह ताप ताप एवं दाब के आधार पर बदलता रहता है। ताप और दाब के आधार पर बदलता रहता है। अगर कोई वस्तु है, अगर उसमें ज्यादा ताप देंगे या उसको दबाव डालेंगे तो क्या करेगा, वो अपने अवस्था चेंज कर देगा, बदल जाएगा। ठीक है। इस गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं। इस गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं। परिवर्तित गुण का मतलब, अगर कोई वस्तु को ताप और दाब के माध्यम से हम उसकी अवस्था बदल देते हैं, फिर पुनः उसी अवस्था में उसको ला देते हैं, तो उसको परिवर्तित गुण कहते हैं। इसको परिवर्तित गुण भी कहते हैं। ठीक है। देखिए पदार्थ की कठोरता, कोमलता, पदार्थ की कठोरता कोमलता इस गुण का उदाहरण है। पदार्थ की कठोरता और कोमलता इस गुण का है उदाहरण है। ठीक। इसमें भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। भौतिक परिवर्तन के सभी एग्जाम्पल किसमें आते हैं, भौतिक गुण में। भौतिक परिवर्तन के सभी एग्जाम्पल जितने भी उदाहरण है किसमें आते हैं, भौतिक गुण में। ठीक। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल जो है, चीनी और पानी का घोल है, क्या है, एक तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक। अब देखिए दूसरा देखते हैं, रासायनिक गुण। भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण, वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चलता है। वैसा गुण जिससे वस्तु के संरचनात्मक गुण, जैसे ये देख रहे हैं मार्कर, ये किस चीज से बना है, क्या चीज इसमें लगा है, इस सब के बारे में हम जानेंगे, संरचनात्मक गुण के बारे में। जिस चीज से बना है उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक गुण। इस गुण को अपरिवर्तित गुण भी कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है जिसको रासायनिक रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से जब उसकी अवस्था हम लोग बदल बदल देते हैं, फिर उसको पुनः दूसरी अवस्था हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, अपरिवर्तित गुण। अपरिवर्तित गुण, रासायनिक गुण के अंदर में क्या आ जाएगा, अपरिवर्तित गुण आ जाएगा। ठीक। इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक गुण में क्या होता है, परिवर्तन के कारण क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। परिवर्तन के कारण क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस गुण में परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है।
इसमें रासायनिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं, जैसे पदार्थ का पदार्थ का पकना, जलना, पाचन, श्वसन। पाचन, श्वसन, पदार्थों का पकना, जलना, ये सब क्या है आपका रासायनिक गुण है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसको बताने से पहले एक बार अगर हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर अभी नए नए आए हैं, तो आप हमारे चैनल को, अगर आप वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आएगा तो मत करिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये जो बेसिक्स, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं साइंस सबको, बेसिक्स मतलब जीरो से हीरो लेवल तक आपको ले जाएंगे, ठीक है। देखने के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया। देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। पारदर्शी जिसको आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी उसे कहते हैं जिसको हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक के इत्यादि। कांच है, जल है, उसको हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अपारदर्शी, जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, आर पार नहीं देख सकते हम लोग, मतलब कोई अगर देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, इसके पीछे क्या है हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया व्हाइट, मतलब वो जो व्हाइट बोर्ड है क्या है, अपारदर्शी है। जैसे लकड़ी, धातु, मिट्टी। मिट्टी क्या है, अपारदर्शी है। देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइट इसको कर रहे हैं, एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर में हम देखे इसको। मिट्टी क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। तो आप पूछेगा सवाल मिट्टी क्या है, आप मारिए क्या, अपारदर्शी, ठीक है। अर्धपारदर्शी आंशिक रूप से देखा सकता है। आंशिक रूप से मतलब कि अगर कोई अर्धपारदर्शी वस्तु है तो उसमें हम देखते तो कुछ कि उसके पीछे का कुछ कुछ मतलब वस्तु चीज हमको दिखाई देता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, मान लीजिए ये कागज है, देखिए ये कागज है, अगर इसमें हम तेल लगाते हैं ना, तो अगर इसके हम पीछे का इसे देखेंगे तो इसके पीछे का कुछ कुछ चीज हमको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा होता है, उसको हम लोग ऐसे पास ले से देखते हैं ना, तो उसके पीछे के जो वस्तु होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा बारीकी उसमें आंशिक रूप से दिखाई देता है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखिए कुछ नोट्स लिखे, पूरा बुक हम पढ़े तो उसमें से छांट कर यहाँ से चार पांच ठो मतलब क्वेश्चन बनाए उसमें। देखिए शीतल पे सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के बिलियर में अगर हम लोग लोहा लोहा को डालते हैं, तो लोहा जो होता है ना अपना चमक खो देता है, अपना चमक खो देता है। सॉफ्ट ड्रिंक में अगर हम लोग लोहे को डालते हैं तो लोहा जो होता है अपना चमक खो देता है, ठीक है। पंख प्लास्टिक की गेंद, पंख प्लास्टिक की गेंद, पंख प्लास्टिक की अगर गेंद है तो उसको अगर हम पानी में डालेंगे क्या तैरने लगता है, पानी में डालने पर क्या होता है, तैरने लगता है। तीसरा देखिए सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन स्टील, स्टील और प्लास्टिक क्या बना होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट द मोस्ट 100%। सेफ्टी पिन स्टील और प्लास्टिक का बना होता है। सेफ्टी पिन किसका बना होता है, स्टील और प्लास्टिक का। पानी और तेल का मिश्रण विषमांगी होता है। पानी और तेल का मिश्रण क्या होता है, विषमांगी होता है। पानी और तेल का मिश्रण क्या होता है, विषमांगी होता है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप नए नए आए हैं तो देखिए हमारे चैनल एग्जाम नीति है, एग्जाम नीति को सब्सक्राइब करिए। अगर मान चलिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा, एसएससी या कोई भी एग्जाम में अगर साइंस के थ्रू भी क्वेश्चन जा रहा है, साइंस का टेंशन छोड़ दीजिए। साइंस हम बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक जीरो से एकदम पूरा जीरो से एकदम हीरो लेवल तक ले जाएंगे आपको। साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्जाम होगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरे गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर एनसीईआरटी एससीईआरटी के पूरा बेसिक मतलब ये थ्योरी भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, इससे फालतू कुछ नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम समझिए कि 6 क्लास के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको लेकर आएंगे, ठीक है। प्रीवियस और क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में आगे चल के आपको तैयारी में बहुत अति महत्वपूर्ण सब सवाल रहेगा, ठीक है। अगर आप उनको लगता है कि मतलब कि कोई भी एग्जाम है जो ज्यादा मतलब भारी, जैसे बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है वो एकदम समझिए बच्चा लेवल का है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हम देखते हैं, बोलते हैं कि हार्ड है, हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, साइंस एकदम इजी है, जीके जैसे सब एकदम उसमें इजी है, बच्चा लेवल का एकदम क्वेश्चन पूछता है उसमें। क्योंकि हम तैयारी किए, हम एक बार में निकाले हैं। देखिए सबसे पहले हम अपने बारे में बता दे रहे हैं कि मेरा नाम सहरान है, ठीक। हम 2023 से तैयारी में लगे हैं, ठीक है। एक साल में मतलब कि अपना पूरा जो पढ़ाई किए मतलब तैयारी किए, एक साल अपने पूरा बेसिक कंप्लीट किए। बेसिक के बाद एक साल रिसर्च किए हम बिहार पुलिस पे, एक साल।
उसमें एक्सेल में रिसर्च में साइंस का हाल क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस का हाल पूछ रहा है, समझिए जीके का हाल है, करंट कहाँ से आ रहा है, मैथ कहाँ से आ रहा है, पूरा एक साल रिसर्च करने के बाद जिस 2025 में वैकेंसी आया 19,838, उसमें फर्स्ट बार में रिजल्ट निकाले, मेरिट में आउट हो गए। लेकिन इससे कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए, आपका भाई आपके साथ है, आपका एग्जाम निकलवाएगा, एग्जाम निकालने की 100% गारंटी। आपको इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना है, कोई भी मतलब कि किसी का भी क्लास नहीं ले, किसी का बेस्ट लगा, हम यूट्यूब पर सिर्फ फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, बस आपको देखना है, सवाल क्वेश्चन सब यही से आएगा। ठीक है, धन्यवाद।